ओम शांति। इस महत्वपूर्ण आज के सेशन में सबसे पहले मैं परमपिता शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हुए आप सभी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में 1978 में पहली बार आया और इसका जो ज्ञान का अध्यात्म कोर्स होता है वो सारा हमने पूरा किया और उसी तीसरे ही दिन मेरे को जो अनुभव हुआ तो मैं इस संस्था से उस समय से जुड़ा हुआ हूँ और उसी समय से मैं लिखना, मेरे को बहुत शौक़ था लिखने का, तो उसी समय से मैं लिखता हूँ। और जब भी मैं पहली बार माउंट आबू आया तो हमारी उसी टाइम दादी प्रकाश मणि जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी। आप सभी ने, कईयों ने देखा होगा दादी जी को। आते ही दादी जी का इतना प्यार मिला, इतना उसने आगे बढ़ाने के लिए उसकी शुभकामना दी कि मेरी कलम में एक ताकत भर गई। उसी दिन से मैंने सारे पॉजिटिव सारी बातें लिखना, अच्छे अच्छे समाचार लिखना शुरू किया और वो आज तक शुरू है। आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है। आज सुबह भी भाई साहब अखबार बता रहे थे, हम बार बार लिखते हैं कि विश्व में महिला संचालित अध्यात्म संस्था वो ब्रह्मा कुमारी जी, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। अभी अभी हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा महामंडलेश्वर और रोका संत सम्मेलन हुआ, करीब 250 महामंडलेश्वर पहुँचे उसमें। तो जब उसको बताया गया कि हमारे यहाँ 50,000 बहनें समर्पित रूप से कार्य कर रही है, 50,000 बहनें, और 182 देशों तक बहनें पहुँची है। 140 देशों में सेंटर सभी चल रहा है। उन्होंने बोला कि हमने आज तक सनातन संस्कृति को टिकाने के लिए शास्त्रों के आधार पर पूरे भारत को थमाया, बहुत सेवाएं की, लेकिन ये कलयुग के अंत में हम ऐसे ऐसे सीन देख रहे हैं। तो हम सारे साधु संतों समाज में भी एक चर्चा हो रही थी कि आगे क्या होगा, हम अपनी संस्कृति कैसे बचाए, क्योंकि आप सब जानते हो कैसे कैसे रोज़ हिंसा क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और ऐसे समय पर जो ये दिल्ली में आपने जो ये सम्मेलन बुलाया और हमको आपने बताया कि हमारे पास 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें पूरे विश्व भर में ये कार्य कर रही है और सारी बहनें भारत की है, तो अभी हमको गौरव हो रहा है। अभी हम निश्चिंत हो गए कि हमारे साथ 40-50 हज़ार बहनें हैं, तो भारत की रक्षा होनी ही है, भारत में स्वर्ग स्थापन करना ही है और सारे समाज को सकारात्मक बनाना ही है। तो आप सब उस भूमि में अभी बैठे हो जहाँ का कण कण में एक ऊर्जा है। यहाँ दादियों की तपस्या रही 14 साल तक। तपस्या के बाद जब माउंट आबू 1950 में ब्रह्मा कुमारी बहनें आई, तब कुछ नहीं था, सिर्फ पांडव भवन था जो आपने देखा होगा या अभी देखेंगे। तो आप जब तक यहाँ हो, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि एक एक मिनट का आप एक लाभ लेना, तपस्या का, योग का, अपने उत्थान का, और जो भी कुछ हमारे में कुछ कमी कमजोरी है वो स्वाहा करने का आप सभी संकल्प करेंगे। आज के सेशन में आप सभी का सम्मान करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। हमारे बीच में ब्रदर अरुण नाइथानी जी, माननीय बीके डॉक्टर गंगाधर भाई जी, माननीय सुरेश वर्मा जी, डॉक्टर सोमनाथ जी वाडनेरे जी, बीके पूनम दीदी जी, शील शुक्ला जी, सिस्टर सुषमा शर्मा जी, ब्रदर कुलदीप सिंह दत्तवालिया और बीके सुशांत भाई जी,
आप सभी को सम्मानित स्टेज पे हम बहुत बहुत आपका स्वागत सम्मान करते हैं और आप सभी भाई बहनें जो भी यहाँ उपस्थित है आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पिछले 30 साल से ये मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शांतनु भाई ने मेरे को बोला था जब 30 साल पहले कि हमको मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप गुजरात से कुछ पत्रकारों को लाओ। तो मैं एक बहुत बड़े पत्रकारों को मैंने फ़ोन किया कि भाई जी आपको भी आना है। बोला कितने घंटे के लिए प्रोग्राम है? मैंने बोला घंटे का नहीं है, 3 दिन का है। बोला भाई साहब आपको कभी पत्रकारों के बारे में मालूम है? 2 घंटे के लिए 10 पत्रकारों को संभालना बहुत मुश्किल है और आप इतने इतने पत्रकारों को बुला रहे हो। हमने बोला भाई जी ये भगवान का घर है, एक बार आप आके तो देखो। ऐसे ऐसे करके 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ये सम्मेलन शुरुआत हुई। और आप सब जानते हो कि विश्व में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इतने सारे पत्रकारों को इकट्ठा करके इतना अच्छी तरह से रखे, सभी को अपना परिवार मान के चले और सभी के सहयोग से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए सबको सहयोगी बनाए। तो उसमें से भगवान के चुने हुए आप सब महानुभाव, आप सब मुरब्बी बड़े पत्रकार भाई बहनें हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान। ओम शांति।